साथ बहुत खुशी से जंगल में रहती थी। रीना शेरनी गर्भवती थी। वो दोनों अपने बच्चे के आने का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर उसी जंगल में कुछ बाघ घुस आते हैं। वो जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। उधर शेरनी एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है। सिम्बा शेर अपने बच्चे को देखकर बड़ा ही खुश होता है और उस समय तक शेरनी बेचारी बेहोश थी। तब सिम्बा शेरनी के लिए भोजन लेने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे वह शिकारी बाघ देख लेते हैं और कहते हैं, अरे देखो देखो भाई, चलो चलकर उसी शेर का शिकार करते हैं। अरे नहीं रुको, हम तीनों का इस अकेले शेर से पेट नहीं भरेगा। ऐसा करते हैं, इसकी गुफा तक पीछा करते हैं, हो सकता है वहाँ और भी जानवर हो। तब वो तीनों सिम्बा का उसकी और उनका शिकार करके वहां से चले जाते हैं। उन्हें ये सब करते एक भालू देख लेता है और वह कुछ जानवरों को लेकर गुफा पर आता है। सभी जानवर सिम्बा और उसके बेटे की हालत देख बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी शेरनी को भी होश आ जाता है और वह अपने पति और अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर उससे बहुत बड़ा झटका लगता है और वह फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब से ही शेरनी अपने पति और अपने बेटे की मौत के सदमे में पागल हो जाती है। एक बार उस शेरनी को बाघ का एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। उसे देख वह उसका शिकार करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसे रोता देख शेरनी की ममता जाग जाती है और वह उससे पूछती है, अरे क्या बात है बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं यहाँ अपने पिता के साथ घूमने के लिए आया था, लेकिन मैं अपने पिता से बिछड़ गया। ना जाने मेरे पिता कहाँ पर होंगे, मैं किसके साथ रहूँगा और कहाँ जाऊँगा मैं? उसकी ये बात सुनकर शेरनी बोलती है, अरे अरे तुम रो मत बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखूंगी। तब शेरनी बाघ के बेटे को अपने साथ अपनी गुफा पर ले आती है और उसे अच्छे से भोजन कराती है। देखो बेटा, मैं अपने बेटे को तो नहीं देख पाई और जो मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा था, ना ही वो शौक पूरे कर पाई। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें बड़े शौक से पालूंगी और तुम्हारा ख्याल भी बहुत रखूंगी। तब शेरनी बाघ के बेटे को अपना बेटा मानकर अपने पास रख लेती है और उसे पूरे जंगल में घुमाती है। एक बार उनके जंगल में उन्हीं कातिल बाघों का सरदार वापस आता है, जिसने सिम्बा और उसके बेटों को मारा था। तब वो चलता चलता शेरनी की गुफा तक पहुंच जाता है। उस बाघ को देख शेरनी के पास खड़ा भालू बोलता है, देखो देखो शेरनी जी, यही है वो कातिल बाघ जिसने महाराज सिम्बा और आपके बेटे को मारा था। ये सुनकर शेरनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जालिम दुष्ट बाघ, तुमने मेरे पति और मेरे बेटों को जान से मार डाला था। मैं तुम्हें जिंदा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ शेरनी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। दरअसल जिस दिन मैंने तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे को मारा था, उससे अगले दिन ही मेरी पत्नी भी मर गई थी और कुछ दिन बाद ना जाने मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया था। शेरनी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। मैं तो बस तुमसे यहाँ माफी मांगने के लिए आया था। ये सुनकर शेरनी का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। तब शेरनी आवाज लगाती है, यह देख बाघ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेटा बगीरा, तुम यहाँ पर हो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, आखिर तुम मुझे मिल ही गए बेटा। ऊपर वाले का शुक्र है, मैंने तुम्हारे बेटे को बेटे के जैसे रखा और इसे कभी कोई परेशानी नहीं आने दी। ये सुनकर बाघ की आंखें भर आती है और वो शेरनी से माफी मांगता है और उसके बाद शेरनी बाघ को माफ भी कर देती है।
और बाघ अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए शेरनी के साथ एक परिवार की तरह रहने लगता है।